गांव का नाम था बेलापुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, सुबह की ठंडी हवा और रात को घना सन्नाटा। इसी गांव में रहता था रामदीन, एक सीधा सादा किसान। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो थोड़ी सी थी वही उसकी पूरी दुनिया थी। रामदीन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, बैलों को खोलता और खेत की ओर निकल जाता। उसकी जिंदगी शांत थी, लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। एक दिन देर शाम तक वह खेत में काम करता रहा। अचानक आसमान पर बादल छा गए और हल्की धुंध फैलने लगी। रामदीन ने सोचा, आज जरा देर हो गई, अब घर चलना चाहिए। जैसे ही वह खेत के आखिरी सिरे पर पहुंचा, उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। छप छप। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, शायद हवा होगी, कहकर वह आगे बढ़ गया। लेकिन आहट फिर आई, इस बार और पास से। रामदीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तेज कदम बढ़ाए और बिना पीछे देखे घर की ओर चल पड़ा। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन जब वह खेत पहुंचा, तो उसने कुछ अजीब देखा। जिस जगह उसने बीज बोए थे, वहां पैरों के निशान थे, इंसानों जैसे, लेकिन थोड़े टेढ़े। गांव में किसी ने रात को खेत जाने की बात नहीं कही थी। रामदीन ने पड़ोसी किसान हरखू से जिक्र किया। हरखू का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। रामदीन, उस खेत के पीछे जो पुराना पीपल है ना, वहां रात को मत जाना। क्यों? रामदीन ने पूछा। हरखू ने धीरे से कहा, कुछ साल पहले वहां एक किसान ने जमीन को लेकर बहुत रोष में जिंदगी बिताई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी भटकती है। रामदीन हंसने की कोशिश की, लेकिन मन अंदर से कांप गया। उस रात तेज हवा चल रही थी। रामदीन अपने आंगन में खाट पर लेटा था। तभी उसे खेत की दिशा से किसी के बुलाने जैसी आवाज सुनाई दी। राम दी न। आवाज धीमी थी, लेकिन साफ। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन आवाज फिर आई। इस बार जब उसने आंखें खोली, तो उसने देखा, खेत की ओर, पीपल के पास, एक काली परछाई खड़ी थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस इंसान जैसी आकृति। रामदीन डर के मारे उठ खड़ा हुआ। उसने जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। कुछ देर बाद हवा थम गई, परछाई भी गायब थी। अजीब बात यह थी कि उसके बाद रामदीन की फसल बहुत अच्छी होने लगी। जहां गांव के दूसरे किसान परेशान थे, वहीं रामदीन के खेत लहलहा रहे थे। लोग कहने लगे, रामदीन पर तो ऊपर वाली मेहरबान है। लेकिन रामदीन जानता था, यह सब सामान्य नहीं है। हर रात उसे लगता कोई खेत में काम कर रहा है। मिट्टी पलटने की आवाज, पौधों के हिलने की सरसराहट। एक पूर्णिमा की रात रामदीन ने हिम्मत की। वह चुपचाप लाठी लेकर खेत की ओर गया। पीपल के पास पहुंचते ही वह परछाई फिर दिखाई दी। इस बार आवाज आई, मैं इस जमीन का रखवाला हूँ। रामदीन कांपते हुए बोला, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। परछाई ने कहा, तू मेहनती है, तू इस धरती का सम्मान करता है, इसलिए मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन डर मत। आवाज नरम हो गई, बस जमीन को कभी मत छोड़ना। और फिर परछाई हवा में घुल गई। उसके बाद से रामदीन को वह परछाई कभी नहीं दिखी। लेकिन आज भी अगर कोई बेलापुर के खेतों से रात में गुजरता है, तो उसे हल्की सी आवाज सुनाई देती है, धरती का सम्मान करो। और पीपल के नीचे एक साया अब भी जागता है। यदि यह कहानी आपको रोमांचक और डरावनी लगी हो, तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा करें। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।